आज हम लोग इंसर्ट के बाद अगला टैब देखने वाले हैं, ड्रॉ टैब। एमएस वर्ड में ड्रॉ टैब, इसमें क्या क्या हमको फैसिलिटीज मिल जाती है, कैसे कौन कौन से ऑप्शंस मिल जाते हैं। बेसिकली ये टैब इस्तेमाल किया जाता है पढ़ाते वक्त, जब हम कोई कंटेंट ऑलरेडी बना करके रखे हुए हैं और हम पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं। कोई एक मान लेते हैं लिखा हुआ पहले से कुछ है स्क्रीन पे और हम इसको पढ़ा रहे हैं किन्हीं को, तो हम मार्क करने के लिए ये सब का इस्तेमाल करते हैं कुछ इस तरीके से कि मैचिंग। अब मैचिंग से रिलेटेड हमको जो एक्सप्लेन करना है वो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, या कहीं कहीं कुछ चीज़ों को हाईलाइट करना है, या पेंसिल का इस्तेमाल करके थोड़ा लाइट मार्किंग करना है। इस तरीके से कई जगह हम अलग अलग कलर्स का इस्तेमाल कर करके मार्क कर सकते हैं। हम कलर जब चाहें हम स्विच भी कर सकते हैं, ब्रश के टाइप्स को भी स्विच कर सकते हैं। कुछ इफेक्टिव ब्रश भी इसमें हमको मिलते हैं, अगर आप गौर करें इन ब्रशेस पे तो ये थोड़े स्टाइलिश ब्रशेस हैं, कलरफुल। तो ये पढ़ते या पढ़ाते वक्त इन टूल्स का हम बेसिकली इस्तेमाल करते हैं। काफ़ी अच्छा फैसिलिटी है जो कि ऑफिस 19 और इसके बाद के वर्जन्स में इंक्लूड कर दिया गया है। अगला टैब जो हमारे पास है वो है डिज़ाइन टैब। डिज़ाइन टैब में क्या होता है कि मान लीजिए हमारा कोई डॉक्यूमेंट्स बना हुआ है, पहले से हम कोई बने बनाए डॉक्यूमेंट्स को हम ओपन करते हैं। जो थोड़ा सा ढंग का हो। चलिए एक कैलेंडर बना हुआ है, देखते हैं कैसा बना हुआ है। 2022 का ही ये कैलेंडर है जो कि अभी इस समय बना हुआ है। हम एक बार में फुल स्क्रीन में इसको देख पा रहे हैं। तो इस कैलेंडर में हमको कुछ ऐसी चीजें हैं जो पसंद नहीं आ रही है। तो हम चाहें तो हम डिजाइन टैब का इस्तेमाल कर सकते हैं एक ही बार में सारा कुछ चेंज करने के लिए। आप देखिए, हम जैसे ही किसी एक स्पेसिफिक स्टाइल को चूज करते हैं, हमारा पूरा कैलेंडर का जो कंटेंट है वो उसी स्टाइल में कन्वर्ट हो जाता है, चाहे उसका फॉन्ट फेस हो, फॉन्ट साइज हो, फॉन्ट कलर हो, ये सब कुछ चेंज हो जाता है। अब कहिएगा यहाँ कलर चेंज नहीं हुआ, तो कोई वैसा टाइप का कंटेंट नहीं था जिसको कलर चेंज करके ये दिखाए, क्योंकि इसमें कुछ प्रीडिफाइंड स्टाइल्स हैं कि जो टाइटल में होगा वो उसको ब्लैक कर देगा, जो हेडिंग 1 में होगा वो उसको रेड कर देगा। कुछ इस ढंग से प्रीडिफाइंड डिजाइन हैं। आप सिर्फ कलर कॉम्बिनेशन पे क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा देखिए कलर चेंज हो जाता है इस प्रकार से। अगर आप सिर्फ फॉन्ट बदलना चाहते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ फॉन्ट बदल सकते हैं इस प्रकार से। लेकिन इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका डॉक्यूमेंट क्रिएट रहना चाहिए पहले से। और इसमें दो तीन और ऑप्शंस इंक्लूड करे गए हैं। हालांकि ये जो फाइल खुला, ये चूंकि कैलेंडर खुला था इसलिए इसमें चूंकि टेबल बना हुआ है तो टेबल के भी डिजाइन आ गए, लेआउट्स टेबल से ही रिलेटेड है। तो ये टैब्स हमारा हमको एक्स्ट्रा मिल गया पर्टिकुलरली इस वाले फाइल में। डिजाइन्स में हम आगे बात कर रहे थे वाटरमार्क की। वाटरमार्क क्या होता है? हम अगर अपने वर्किंग डॉक्यूमेंट में चाहते हैं कि बैकग्राउंड में एक वाटरमार्क रहे, तो हम वाटरमार्क टूल का इस्तेमाल करेंगे जो कि हमको डिजाइन टैब के अंदर मिलता है। हम इसमें कोई भी प्री डिफाइंड वाटरमार्क यूज कर सकते हैं, लाइक कॉन्फिडेंशियल, डू नॉट कॉपी, ड्राफ्ट या सैंपल। और अगर हम अपना कोई कस्टम देना चाहते हैं, कोई कस्टम वाटरमार्क देना चाहते हैं, तो नीचे हमें कस्टम वाटरमार्क की फैसिलिटी मिलती है। कस्टम वाटरमार्क पर क्लिक करने के बाद हमको तीन ऑप्शंस मिलते हैं। एक है नो वाटरमार्क, जिससे वाटरमार्क हट जाएगा। दूसरा है पिक्चर वाटरमार्क, जिससे हम पिक्चर वाटरमार्क दे सकते हैं। पिक्चर वाटरमार्क हम ऑफलाइन मोड में लेके चलते हैं, ब्राउज, और कोई भी एक पिक्चर। पिक्चर हमको कहाँ मिलेगा? पिक्चर में कुछ होगा फोटोज हमारे पास, कि मान लेते हैं इसको हमको एज वाटरमार्क सेट करना है, अप्लाई, ओके। अब आप देखें ये पिक्चर एज वाटरमार्क सेट हो चुका है।
बहुत हल्का सा दिखाई दे रहा है लेकिन है। वाटरमार्क में आए हम और हमने चूज करा, वाटरमार्क में आए हमने चूज करा कस्टम वाटरमार्क। कस्टम वाटरमार्क में आने के बाद हम यहाँ से चूज किए टेक्स्ट वाटरमार्क। सपोज करिए कि हमको अपना नाम लिखना है कि वाई विक्की मल्होत्रा, अप्लाई। अब ये टेक्स्ट इसमें वाटरमार्क की तरह दिखाई देगा। हम चाहें तो वाटरमार्क को और डार्क यदि करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। हम जैसा कलर चूज करेंगे वैसे कलर का भी वाटरमार्क हम दे सकते हैं। हम कलरफुल वाटरमार्क भी दे सकते हैं। इस तरीके से हम इसके फॉन्ट फेस को बदल सकते हैं, हम फॉन्ट साइज को बदल सकते हैं कि और छोटा करना है या और बड़ा करना है, तो हम जैसा चाहें हम वैसा वाटरमार्क यूज कर पाएंगे। ये डायगोनल है, इसको वैसा डायगोनल नहीं रख करके हॉरिजॉन्टल रखने का मन है तो हम इस प्रकार से भी ये सेटिंग्स कर सकते हैं। फॉन्ट साइज में जितना चाहें जैसा चाहें वैसा चेंजेस कर सकते हैं। उसी तरीके का वाटरमार्क ये यहाँ दिखाई देगा। नेक्स्ट ऑप्शन हम वाटरमार्क के बाद अगर देखना चाहें तो वो है पेज कलर, जिससे हम पेज के कलर को चेंज कर सकते हैं। इसकी एक खासियत है कि जैसे हम कोई भी डार्क कलर चूज करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा फॉन्ट का कलर जो है वो चेंज हो जाता है, और बाकी अगर लाइट कलर हम रखते हैं तो फॉन्ट का कलर जैसा था वैसा ही रहता है। जबकि डार्क और बहुत डार्क होने के केसेस में ऑटोमेटिकली हमारा वर्ड उस चीज को डिटेक्ट कर लेता है और फॉन्ट के कलर को चेंज कर लेता है। हम चाहें तो यहाँ पे फिल इफेक्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें हमको कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। जैसे वन कलर अगर हमको कोई देना है तो उसके कुछ ग्रेडियंट्स टाइप हैं, कुछ इस तरीके से हम इसको दे सकते हैं। जैसे ये ओके करेंगे कुछ ऐसे ही टाइप का पेज हमको देखने को मिलेगा, मतलब पेज पे जो कलर आएगा वो कुछ ऐसा ही आएगा। अगर हम पेज का कलर चेंज करना चाहते हैं फिल इफेक्ट में टू कलर का पैटर्न, तो टू कलर का पैटर्न में हम जो दो कलर यूज करना चाहेंगे और जैसा यूज करना चाहेंगे सेटिंग करके ये वैसा आ सकता है। हम अगर चाहेंगे कि पेज के कलर में हम फिर से जाएं, टेक्सचर हम यूज करें, तो टेक्सचर भी हम पेज पे दे सकते हैं। हम चाहेंगे कि पैटर्न यूज करें तो हम कोई भी दो कलर के साथ साथ पैटर्न यूज कर सकते हैं। ये दो कलर के कॉम्बिनेशंस का ये पैटर्न डिजाइन हम समझते हैं इस चीज को कि देखने में अच्छा नहीं लगता है। और आप ये भी जानिए कि ये जितने भी वर्ड आप पेज कलर में जो भी चीजें देख रहे हैं ये प्रिंटेबल नहीं होते हैं, बस सिर्फ देखने के पर्पज से। हाँ, अगर आप इसको प्रिंट करना ही चाहते हैं तो उसके लिए ऑप्शन अलग से इनेबल करने की फैसिलिटी है। फिलहाल हम नो कलर करते हैं। पेज बॉर्डर में हमको बॉर्डर एंड शेडिंग ऑप्शंस मिलता है, जिसमें हम बॉर्डर सेट कर सकते हैं। जैसे कि सिंगल लाइन बॉर्डर पूरा बॉक्स हो जाए तो हो गया, नहीं हुआ। पेज बॉर्डर बॉक्स हो जाए सिंगल लाइन का, ओके हो गया। पेज बॉर्डर बॉक्स रहे लेकिन सिंगल लाइन कुछ ऐसा हो, ओके। पेज बॉर्डर इसकी मोटाई थोड़ी ज्यादा हो गया। तो कुछ सिंपल पेज बॉर्डर हमको यहाँ मिलता है, कुछ शैडो से भी रिलेटेड पेज बॉर्डर मिल जाएगा। हम मोटाई को कम कर देते हैं थोड़ा सा, तो आप देख सकते हैं इधर थोड़ा लाइट है, जबकि राइट साइड में अगर देखें तो थोड़ा डार्क बॉर्डर है। पेज बॉर्डर में हमको और भी कुछ आर्ट भी मिल जाता है जिसको हम सेट कर सकते हैं एज बॉर्डर। पेज बॉर्डर आर्ट के साइज को भी हम यहाँ पे इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, जो कि एकदम फॉन्ट साइज की तरह काम करेगा। अगर हम चाहते हैं नहीं आर्ट नहीं देने का मन है हमको, पहले आर्ट में भी देख लीजिए, और भी कई सारे डिजाइन हैं। और कोई भी डिजाइन जो आपको देखने में अजीब लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, वो सबका सब डिजाइन है और सब अच्छा है, कोई इसमें बुरा नहीं है। सिर्फ ये देखना है कि आप यूज कैसे करते हैं। ये देखिए
जब ये बॉर्डर बनेगा तो आपको अच्छा ही दिखेगा। अगर आपको पेज बॉर्डर में मान लेते हैं नॉर्मल से डिजाइन देने हैं, लाइक कुछ इस तरीके का दे सकते हैं आप। कुछ में कलर की भी फैसिलिटीज होती है, आप कलर भी बदल सकते हैं। ये आर्ट में भी आप कलर अगर चेंज करना चाहें तो ये जो कलरफुल दिख रहे हैं इनके कलर्स तो चेंज नहीं होंगे, आपको कलर नहीं बदलने देगा। लेकिन जो बॉर्डर आपको ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई दे रहा है कुछ ही, ये सब में आप कलर दे सकेंगे इस तरीके से। तो यहां तक कोई कंफ्यूजन है? हमने अभी आपको दो टैब्स बताए हैं, एक टैब ड्रॉ टैब और दूसरा टैब डिजाइन टैब। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट टैब की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट टैब है हमारा लेआउट टैब। लेआउट टैब में हम सबसे पहला जो कैटेगरी जो ग्रुप पा रहे हैं उसका नाम है पेज सेटअप, जिसका बटन हमको यहां से मिलता है। जिस पे क्लिक करेंगे तो हमारे स्क्रीन पे पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। ऐसे हम इंडिविजुअली मार्जिन्स को अलग से सेट कर सकते हैं, ओरिएंटेशंस को अलग से सेट कर सकते हैं, साइज को अलग से सेट कर सकते हैं, कॉलम को अलग से सेट कर सकते हैं। और ये सारे फीचर्स अगर हम चाहते हैं कि एक ही बार में हम सेट कर पाए तो हम पेज सेटअप के इस छोटे से बटन पे क्लिक करेंगे। वन बाई वन देख लेते हैं। मार्जिन अगर हम चाहते हैं कि चारों तरफ हाफ हाफ इंच रहे, हम एक बार क्लिक किए, मार्जिन सेट हो गया। ओरिएंटेशन हम चाहते हैं लैंडस्केप रहे तो लैंडस्केप सेट हो गया। साइज हम चाहते हैं कि लेटर हो जाए, लेटर हो गया। A4 हो जाए, A4 हो गया। आप देख सकते हैं लीगल हो जाए, लीगल हो गया। ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट हो जाए, हो गया। साइज A4 हो जाए, हो गया। बस वन टच और हम इन कामों को कर सकते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर कॉलम में या कंटेंट को हम मल्टीपल कॉलम्स में बांटना चाहते हैं, एक के बजाय दो कॉलम में बढ़ जाए, तीन कॉलम में बढ़ जाए, जैसा कि न्यूज़पेपर में आपको देखने को मिलता है, या लेफ्ट में कम हो और ज्यादा में राइट में ज्यादा कंटेंट हो, तो हम इस तरीके से अलग अलग प्रकार से कॉलम में भी बांट सकते हैं। और अगर हमको जरूरत पड़ जाता है कि नहीं, तीन नहीं बल्कि ज्यादा कॉलम्स में चाहिए, तो हम उसको भी इंक्रीज कर सकते हैं। बीच के स्पेसिंग को भी हम कम रख सकते हैं ताकि मल्टीपल कॉलम्स में भी हमारे कंटेंट आए। कंटेंट कुछ इस तरीके से आता है कि पहले ये, उसके नीचे ये, उसके नीचे ये, इस तरीके से जब यहाँ पहुंचिएगा फिर ऊपर का सेंटेंस शुरू होगा। तो कॉलम्स को हम करना चाहेंगे थोड़ा कम। अब पढ़ने लायक हो गया कम से कम। यहां तक कोई कंफ्यूजन है? ब्रेक में हमको पेज ब्रेक, कॉलम ब्रेक, ये सब ऑप्शंस मिलते हैं, लाइक जिसका शॉर्टकट हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इंटर से होता है लाइन ब्रेक, कंट्रोल इंटर से होता है पेज ब्रेक, और अल्ट 014 से होता है कॉलम ब्रेक। लाइक अगर हम यहाँ से कॉलम ब्रेक करना चाहें अल्ट 014, हम अगर यहाँ से कॉलम ब्रेक करना चाहें अल्ट 014, आप चाहें तो इसको यहाँ से भी कर सकते हैं। पेज ब्रेक, कॉलम ब्रेक, टेक्स्ट रैपिंग, सारा फैसिलिटी आपको यहाँ मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि आपने जितना पेज पे कंटेंट लिखा है सब पे पेज नंबरिंग हो जाए, तो आप नंबर्स ऑप्शंस को यूज कर दीजिए। लाइन नंबर, कंटिन्यूअस लाइन नंबर आपको हर सेंटेंसेस में देखने को मिलेगा। सेलेक्ट कर देते हैं। देखिए लाइन नंबर तो ऐसे आ ही गया है, एक से लेकर के रेगुलर वे में। देखिए इस पेज पे 44 लाइन है, इधर फिर आगे का लाइन दिख रहा है, कितना लाइन, 89। तो लाइन नंबर भी आप यहाँ पे से दिखा सकते हैं। नन करेंगे लाइन हट जाएगा, कंट्रोल लेकर के नन कर देते हैं, पूरी तरह से ये रिमूव हो चुका है हर पेज से। हाइफेनेशन, आप अगर गौर करें तो देखिए योर के बाद डॉक्यूमेंट नीचे है, फिर देखिएगा यू, कैन, सब इस प्रकार से है, कहीं भी हाइफन नहीं है। लेकिन क्या है कि वर्ड हमें ऑटोमेटिकली हाइफनेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि जहां इसको लगता है कि हाइफन दे करके
और टेक्स्ट एडजस्ट करा जा सकता है, वहां ये खुद से हाइफन दे देगा। जैसे आप देख लीजिए यहाँ ये खुद आ गया है, प्रोफेशनली में हाइफन साइन आ गया है। यहाँ देख लीजिए क्लिक इन इंसर्ट को हाइफन दे करके किया है, एग्जाम्पल को एग्जाम में पीएलई कर दिया है। अगर हम हाइफनेशन नन कर देते हैं तो ये रिमूव हो जाता है, जिसकी वजह से पूरा वर्ड या तो नीचे या तो पूरा वर्ड ऊपर होता है। तो यहाँ तक भी आप इसको प्रैक्टिस कर करके जरूर देखिएगा कि ये सब क्या है। इंडेंट, ये क्या होता है इंडेंट? इंडेंट आप जितना चाहते हैं उतना छोड़ सकते हैं। इंडेंट मतलब पैराग्राफ के बिगिनिंग में जो स्पेस हम छोड़ते हैं, तो पूरी तरह से अगर हम लेफ्ट साइड से पूरे में स्पेस छोड़ना चाहते हैं कि 1 इंच का स्पेस छूट जाए तो छूट जाएगा, या ½ इंच का स्पेस छूट जाए तो छूट जाएगा, 0 इंच। तो हम ये सेटिंग्स भी यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ तक हमने आपको 3 टैब बताए, ड्रा, डिजाइन और लेआउट। अगर यहाँ तक आपके दिमाग में कहीं से कोई भी क्वेश्चन है तो बेशक आप हमसे पूछ सकते हैं।